मैक्सिमम चीज़ें अपने एक मैनुअल के साथ आती हैं जो हमें ये बताती हैं कि उन्हें कैसे यूज़ करना है, कैसे रखना है और उनका मेन पर्पस क्या है। बिल्कुल इसी तरह हर एक्ट और लेजिस्लेशन के साथ एक प्रियम्बल आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हे एवरीबॉडी, मैं हूँ दीपा। आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन में दिखने वाली पहली चीज़ प्रियम्बल के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रियम्बल लिया गया है एक लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन सब को कवर करें। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रियम्बल होता क्या है। तो अपने वर्ड ऑफ ओरिजिन की तरह किसी भी एक्ट, किसी भी लेजिस्लेशन का उसका एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो उस एक्ट के मेन पर्पस के बारे में, उसकी फ़िलॉसफी, उसके यूजेस, उसके मेन एस्पिरेशंस और आइडियाज़, उसके प्रिंसिपल्स, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। तो प्रियम्बल ये सारी चीज़ें करता है। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा है कि प्रियम्बल एक ब्लूप्रिंट की तरह है, एक नक्शे की तरह है। तो अगर हम किसी भी एक्ट के प्रियम्बल को देखें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि वो एक्ट किस बारे में है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रियम्बल किसने बनाया, हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जो हम लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे, क्या लिबर्टीज़ मिलेंगी, सारे आइडियाज़ और एक्सप्रेशंस उसमें दिए थे। उस ड्राफ्ट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। उन्होंने उस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया 13 दिसंबर 1946 को, पर उस ड्राफ्ट को एज अ प्रियम्बल अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। अब जब से प्रियम्बल बना है उसे बस एक बार अमेंड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिससे प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए हैं। कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। अब प्रियम्बल में कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। तो प्रियम्बल में दिखने वाली पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लाइन है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को इस्टेब्लिश करती है, उसके पावर को इस्टेब्लिश करती है। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसी एक्सटर्नल पावर या सोर्स में आके नहीं बनी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के लोगों ने ही बनाया है और इंडिया के लोग ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिखने वाले 5 वर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को डिफाइन करते हैं। वहीं इसके बाद दिखने वाले 4 वर्ड्स, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। अब 26 नवंबर 1949 ये जो डेट दी गई है ये बताती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रियम्बल है ये एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और गाइड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स, उसका नेचर और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करता है। अब हम प्रियम्बल के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी जानते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट वर्ड है सॉवरेन, जिसका मतलब है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने इंटरनल मैटर्स खुद सॉल्व करती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट, जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया। अब जनरली हम सोशलिस्ट वर्ड को कम्युनिस्ट थ्योरी से रिलेट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का होली
या फिर पार्शली कंट्रोल होगा। पर प्रियाम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड यूज़ किया गया है वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करना, मतलब पॉवर्टी, इग्नोरेंस और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इन सारी चीज़ों को सोसाइटी से ख़त्म करना। नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। इसे इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सेक्युलर का मतलब हुआ कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। बहुत सारे देशों में सेक्युलर को एज एंटी रिलीजन या ऑपोजिट रिलीजन भी डिफाइन किया गया है। जैसे फ्रांस में आप पब्लिकली कोई रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वैसे ही यूएसएसआर में जहाँ पर पहले इवन प्राइवेट लाइफ्स में आप रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर इंडिया में सेक्युलर वर्ड को पॉजिटिवली यूज़ किया गया है। इंडिया हैज़ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट का तो खुद का कोई रिलीजन नहीं है, पर इंडिविजुअली फ्रीली आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेमोक्रेसी। तो डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल। तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है रूल ऑफ द पीपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की अथॉरिटी से बनी है। द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द विल ऑफ द पीपल। तो अब डेमोक्रेसी दो तरीके की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन इंडिया वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इंडिया का रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। ये दोनों ही कंट्री के इलेक्टेड हेड हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक, ये मोनार्की का जस्ट ऑपोजिट है। मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी। तो सुपर 30 का में जो डायलॉग है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो है ये स्टेटमेंट। और इसका जस्ट ऑपोजिट है रिपब्लिक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।